अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि 22 तारीख की घटना है। एक नवीन जैन नामक व्यक्ति, जिसको मैं बहरूपिया कहता हूँ, कभी तो वो पंडित नवीन कौशिक बन जाता है, कभी कौशिक बन जाता है, कभी जैन बन जाता है, कभी नवीन बन जाता है। तरह तरह के मखोटे पैर कर इस जिले के अंदर एक अराजकता फैला रखी है। एक्शन ऑफिस में बढ़कर उसने, हमें गुरेज नहीं है कि वो सरकार को चैलेंज करे, अच्छी बात है किसी भी सरकार को चैलेंज करे, लेकिन उसने इस देश के कानून, संविधान और एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज करने का काम किया है। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, पंडित जी एक्ट ला गया तो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर नहीं आओगा, और इस सूरज को देखने में तेरे को 6 महीने बाहर के लग जाएंगे, जमानत भी नहीं है। आप इस देश के एट्रोसिटी एक्ट को नहीं, पूरे अनुसूचित जाति समाज और दलित समाज के कवच को चैलेंज करने का काम कर रहे हो, जिससे पता चलता है कि आपकी दूषित मानसिकता है। आज डीसी ऑफिस के ऊपर प्रदर्शन कर हमने एसडीएम के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया है, और एसडीएम महोदय ने कल शाम 5 बजे तक का समय मांगा है। इससे संबंधित जितने अधिकारी है सभी को एसडीएम कार्यालय में बुलाकर, हमारे जिले के जो 17-18 प्रतिनिधि मंडल है, अलग अलग संगठनों के प्रमुख है, वो कल बैठकर बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति को, जिसको सरकार लगाम लगाने का काम नहीं करी, उसको लगाम लगाने का हम काम करेंगे। किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के अधिकारों और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। क्या नवीन जैन ने कोई जातिवाचक शब्द बोले थे? देखिए जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज करना, वो अपने आप में एट्रोसिटी एक्ट का एक प्रावधान है कि वो कानून को चैलेंज कर रहा है कि मेरे ऊपर एक्ट लगा के दिखाओ। क्या एक्ट होता है जिस जो कि देखो, अब तक उसके ऊपर पुलिस ने, हमने ज्ञापन उस दिन 17 संगठनों के प्रतिनिधि ने ज्ञापन दिया था। कानून के ऊपर भरोसा आज भी है, पहले भी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उसके माध्यम से देश का कानून चल सकता है। अधिकारी थोड़े समय तो रोक सकते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं सकते। अच्छा, एक तरफ तो नवीन जैन दलित बस्ती को बचाने गए थे और दुष्यंत चौटाले के काफिले को भी उन्होंने रोका इसी चलते, और दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या कहना है? देखिए बहन जी, मैंने पहले भी कहा, वो बहरूपिया है। वो एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज करने के बाद जब दलित समाज उसके खिलाफ रोड पर उतरे हैं, तो वो अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक मखोटा पैरा है। मेरे को आज तक की है कोई एक सिंगल क्लिप उसकी ला के दे दो कि किसी दलित बेटी, किसी दलित भाई के ऊपर अत्याचार हो, गोहाना, मिर्चपुर, हरसोला, नंदगढ़, पता नहीं कितने कांड हो, एक कांड पर उसकी जबान तक खुली हो, लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत और घिनौने हथकंडे अपनाने का काम कर रहा है। आप लोग सिंहपुरा गए थे? वहाँ के बिल्कुल, हमारी टीम के साथी सिंहपुरा को, मैं गया था सिंहपुरा, वहाँ के लोगों से बात, मैं गया था सिंहपुरा, वहाँ पर नवीन जैन वहीं पे थे। एक मिनट डमोलिया जी, उन्होंने तो एक अधिकारी को ताला लगाया था, उसमें जाति की बात कहाँ? देखिए, वो जाति का पद अधिकारी नहीं श्रीमान जी, वो अनुसूचित जाति का अधिकारी श्री रामनिवास जी है। हमें बिल्कुल भी विरोध नहीं, वो सरकारी दफ्तर पर ताला लगा रहा है, लेकिन ताला लगाकर चैलेंज करना क्या एक्ट होता है? हमारा सीधे तौर पे विरोध है कि अनुसूचित जाति के कवच को ललकारना, वो सीधे तौर पे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ललकारना, उनकी प्रतिष्ठा को ललकारना, उनके सम्मान को ललकारना। जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों के प्रतिष्ठा और सम्मान की बात आ जाती है, वो अनुसूचित जाति अच्छा, जो एक्सीएन है रामनिवास, उनका कहना है कि उनका इस मामले में कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने एक अधिकारी के कैबिन पे ताला लगाया था, जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, और विभागीय कार्रवाई है वो उन्होंने करवाई। देखिए बहन जी, मैंने पहले भी बताया है कि हमें दफ्तर से कोई गुरेज नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा तो सीधा सीधा मानना मान और सम्मान का, जो उन्होंने इस देश के एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज करने की बात की है, उन्होंने संविधान को चैलेंज करने की बात की है, उन्होंने इस देश के कानून चैलेंज करने के, उसमें उसकी उखाने का काम करेंगे। भाई, किसी छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारी से उड़ जाए या अनुसूचित जाति वर्ग से 1 मिनट में फर्श पर बैठा देंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें फर्श पर बैठाने का काम किया। एक्सीएन रामनिवास जी साहब की कोई बात हुई आपके साथ है? वो देखिए, रामनिवास जी से हमारे प्रदेश का पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला था, पूरे प्रकरण की हमने जांच ली, और उन्होंने कहा कि हम अपनी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अपने एससी को, चीफ को लिख कर दे दिया है, जिले के एसपी और डीसी को लिख के दे दिया है। वो अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ समाज की बात है, जहाँ समाज के सम्मान की बात है, वहाँ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आगामी क्या कार्रवाई करेंगे आप, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है? जो ज्ञापन दिया गया, देखो, आज हमने ज्ञापन दिया है, कल हमें समय दिया गया है। वह 17 संगठनों के प्रतिनिधि, भाई मंजीत मोगरा एससी खाप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाई राजेश बोत है, वाल्मीकि महासभा के बहुत बड़े पदाधिकारी, अशोक कांगड़ा जी हैं, जो बीजेई नॉन टीचिंग के प्रधान है, कुलदीप जी हैं, जो मेमडू नॉन टीचिंग के प्रधान है, दिनेश जी हैं, भूप जी, इस प्रकार बलवंत जी हैं, नेसी जी हैं, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि खड़े हैं। भाई, उसको बच के निकलने नहीं देंगे। उसको इस समाज के सामने आके क्या तो माफी मांगनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा, दो ही चारे।